नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आ गया है आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार दरोगा से रिलेटेड है फ्रेंड्स। बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2022 का एक शॉर्ट सिलेबस हम आपके सामने लाए हैं, जो आपको पूर्णतः बता देगा कि आपको प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। बच्चों का बहुत समय से डिमांड था कि मैम बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है सही से। एक ऐसा इन शॉर्ट बनाइए इसका, जिससे कि हमारा जो है माइंड सेट हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है मेनली दरोगा के लिए, दरोगा की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 2022 का। ये आपको अपडेटेड सिलेबस मैं आपको दे रही हूँ। एग्जाम वॉरियर की तरफ से आपको ये सिलेबस मिल रहा है। अगर आपको एग्जाम वॉरियर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, घटना चक्र भी हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। और बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको सिलेबस मिलेगा यहाँ पर, आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक पढ़ना है इसका भी प्रेफरेंस हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बता दें कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये बहुत चर्चा में रह चुका है, बहुत चर्चा में है, बच्चे बहुत परेशान थे इसके लिए, तो इसलिए हम अपने चैनल पर इस सिलेबस को लाए हैं। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी सिलेबस के बारे में कि आपको मूलतः इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। तो आइए स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं कि इतिहास सबसे आगे है, तो आपको बता दें कि आपको इतिहास पढ़ना होगा। ठीक है, एक मिनट। जी हाँ, बिल्कुल, यस। अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पढ़ना होगा सबसे पहले क्या, इतिहास। आप देख सकते हैं इतिहास यहाँ पर है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम वॉरियर का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए हम देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इतिहास से है। ठीक है, इतिहास इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में आपको क्या पढ़ना होगा वो हम आगे देख लेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट हो गया इतिहास हमारा, ये हो गया हमारा नंबर वन हो गया हमारा इतिहास। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट हो जाता है हमारा भूगोल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भूगोल। दूसरा हम पढ़ेंगे भूगोल, पहला इतिहास और दूसरा भूगोल। भूगोल में हमको क्या पढ़ना है वो हम देख लेंगे अभी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा अर्थव्यवस्था। क्या है फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे है हमारा अर्थव्यवस्था। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर हम देख लें तो चौथे नंबर पे है हमारा राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को भी हमको पढ़ना है। ठीक है, राज्य व्यवस्था भी हम लोग देखने वाले हैं। पांचवा नंबर अगर हम बात करिए तो पर्यावरण से रिलेटेड जो सवाल है वो भी बिहार दरोगा की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि पर्यावरण से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम छठे सब्जेक्ट की बात करें तो वो है हमारा विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञान। ठीक है, आप स्किप मत करिए। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, कौन सा आपका टॉपिक ऐसा है जो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवें नंबर पर आ जाएगा हमारा समसामयिकी। ठीक है, हम देखेंगे समसामयिकी। समझ गए आप, समसामयिकी देखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास की अगर हम बात कर लें तो प्राचीन इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखना है, ये वो टॉपिक मैं आपके सामने लाई हूं जो कि आपको प्रीलिम्स की परीक्षा को क्रैक करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो टॉपिक है इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको जितने भी टॉपिक बताए गए हैं ना फ्रेंड्स, उस टॉपिक को आपको एकदम परफेक्टली एकदम क्लियरली क्लियर करना है। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर नहीं है। आपको इसमें 100% अपना दे करके रखना है अगर आपको इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में आपको सबसे पहले पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आप क्लियर रखेंगे, मौर्य वंश को क्लियर रखेंगे, बिल्कुल गुप्त वंश को क्लियर रखेंगे, बौद्ध एवं जैन धर्म को क्लियर रखेंगे। ठीक है, और राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इतिहास में। ठीक है, और महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये 6 टॉपिक के टोटल प्राचीन इतिहास में, इस 6 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल अब क्लियर रखेंगे अपने माइंड में। ठीक है,
तभी जाकर के आपका बिहार दरोगा क्लियर होगा। मध्यकालीन भारत की बात करें तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण संधियां और भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 6 पॉइंट्स है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इस 6 पॉइंट को आप स्किप नहीं करेंगे। आधुनिक भारत की अगर हम बात कर लें, गवर्नर जनरल वायसराय, उनके कार्यकाल में घटी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय, घटना और अध्यक्ष, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश भू राज्य व्यवस्था, 1857 का विद्रोह, क्रांतिकारी संगठन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। ये तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा टिक कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं हमारे द्वारा, तो उसको आप देख लीजिए। अब भारत की भौतिक संरचना, ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के द्वीप समूह, ठीक है, इसको आप देखेंगे। अपवाह तंत्र भी आप देख लेंगे, नदी उद्गम स्थान और सहायक नदी और बांध। ये जो है ना, भूगोल की अगर पृष्ठभूमि से अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। खनिज और प्रमुख उत्पादक राज्य, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण उद्योग और इनकी अवस्थितियां और कृषि। ये टोटल 5 टॉपिक है हमारे भारत के भूगोल का, जिसको आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अपना कॉन्सेप्ट आपको इस 5 टॉपिक में एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। विश्व की भूगोल की बात अगर हम कर लेते हैं तो सौर मंडल, पृथ्वी की घटनाएं आप देखेंगे, अक्षांश एवं देशांतर आपको देखना है, ठीक है। वायुमंडल संगठन एवं संरचना देखना है, चट्टान और उसके प्रकार देख लेने हैं, स्थलाकृतियां देख लेनी है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान और उनकी अवस्थिति आप देख लेंगे, महासागरीय धाराएं आप देख लेंगे, खनिज, प्रमुख उत्पादक देश देखेंगे और देश, मुद्रा एवं राजधानी देख लेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको क्या देखना है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रास्फीति, ठीक है, लोकवित्त बजट, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राज्य व्यवस्था की बात कर लें तो महत्वपूर्ण अधिनियम आपको देखना है। ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम है ना 1861 का अधिनियम है, 1892 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, 1919 और सबसे इंपॉर्टेंट 1935 का अधिनियम, ठीक है। ये 5 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संविधान का निर्माण आपको देखना है, संविधान की प्रस्तावना देखेंगे, नागरिकता देखेंगे, मूल अधिकार देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, आपातकालीन प्रावधान देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, संसाधन को संसद को देख लेंगे, पंचायती राज, इससे बहुत सवाल किए जा रहे हैं, बीपीएससी ने भी इससे बहुत ही टेढ़ा सवाल किया था, तो पंचायती राज को भी आप देख लेंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग देख लेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम देख लेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण की बात करें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभ्यारण्य, बिहार से रिलेटेड जितने भी हैं आपको एकदम अपने माइंड में सेट रखना है, और जो कि न्यूज में है उसको तो बिल्कुल सेट रखना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आप देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं समझौते, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतरराष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, ये भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व भी देखेंगे आप। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रवाह, इन सबको देखना है आपको, ठीक है। विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में आपको कोशिका चैप्टर को देखना है, ठीक है। कोशिका के अंग और उसके कार्य आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पाचन तंत्र देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, जिसमें से जो है ना पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से बार बार सवाल किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पादप देख लेंगे, उसके उत्तक प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन में ये भी देख लेंगे। विटामिन देख लेंगे फ्रेंड्स, विटामिन वाला क्वेश्चन हमेशा, और विटामिन से रिलेटेड जो रोग होता है उससे हमेशा प्रश्न किए जाते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को भी आप देख लेंगे, ठीक है। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान में हम लोग आ जाते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो परमाणु संरचना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण, यह भी इंपॉर्टेंट है। धातु में महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क धातु की सक्रिय श्रेणी, ये सब देख लेंगे आप। मिश्र धातु एवं उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ और उपयोग, ठीक है।
भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो तरंग, गति और ध्वनि देखेंगे आप, प्रकाश देखेंगे ही देखेंगे, महत्वपूर्ण उपकरण और एवं उनके कार्य भी देखना है आपको, महत्वपूर्ण मात्रक तो आपको देखना ही देखना है, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत सॉरी उष्मा देखेंगे, विद्युत देखेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये भी टॉपिक बीपीएससी के लिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपके बिहार दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे। अगर हम समसामयिकी की बात करें तो समसामयिकी की जो है ना करंट अफेयर्स आजकल के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही ज्यादा सिरदर्द बन जाता है। बच्चों को समझ नहीं आता है कि कौन सा मैगजीन पढ़े, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े जो हमारा समसामयिकी क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बेटा क्लियर बात बताती हूँ, ठीक है। मेरा भी ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप अगर इंग्लिश में, आपका मीडियम अगर इंग्लिश है ना, तो आपके लिए एक फ़ायदा है कि इंग्लिश मीडियम में ना आपको हज़ारों कंटेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, इतने बड़े बड़े संस्थान जो है ना बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे, पटना में बैठे, वो लोग जो है ना आपको एक से एक कंटेंट के साथ हर महीने आपको, हर महीने का जो है ना मेंस के लिए चाहेंगे तो आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए चाहेंगे तो प्रीलिम्स के लिए, सब के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ आपको करंट अफेयर्स मंथली वीकली अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें टाइम ना दे करके अपना ये जो है ना मंथली या फिर वीकली वाला जो करंट अफेयर्स का जो आपका बुक आता है या फिर पीडीएफ आपको कहीं से मिले, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दिया दीजिए। और उस पर भी अगर आपको वो मिल जा रहा है तो उसमें भी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लीजिए, ताकि अगर जब भी आप मैगजीन पढ़ते हैं या फिर मंथली जो भी निकाला जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे दृष्टि के द्वारा निकाला जाता है, विजन के द्वारा निकाला जाता है, तो उन सबको अगर आप देखते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हम मेरी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम उस टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो है प्रमुख योजनाएं। जो भी प्रमुख योजनाएं, जब भी परीक्षा होती है तो लगभग हम लोग एक साल के अंदर का तो हम लोग उसमें करेंट्स देखते ही देखते हैं, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो ना, मान के चलिए अभी दरोगा का मान के चलते कोई भी परीक्षा है, अभी आपको दिसंबर है तो आपको कोई भी परीक्षा जनवरी में होने वाली है ना, तो कम से कम एक साल लाइक 2022 का जनवरी से लेकर के इधर दिसंबर तक का एक साल का हम लोग करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे। एक साल का इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग 1.5 साल का भी देखते हैं, बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं 1.5 साल का, लेकिन एक साल को आप स्किप नहीं कर सकते। 1 ईयर का तो आपको करंट अफेयर्स देखना ही देखना होगा। तो उसमें आपको क्या देखना होगा, प्रमुख योजनाएं जो जो आई हैं, ठीक है, उनके बारे में देखिए, किस राज्य में आई है, मतलब किस राज्य सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है या फिर केंद्र के द्वारा जारी किया गया है, कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है आप ये भी देखिए, ठीक है। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें जो डेटा वगैरह होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट आपको ध्यान में रखना ही रखना है, और बजट की बात कर लें तो इस बार का बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखना है, सूचकांक देखने हैं, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय या फिर थीम, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस जो भी मनाए जाते हैं उनको आपको देखना होगा, उसके क्या थीम होते हैं आपको ये देखना होगा। उस दिवस पे अगर राज्य सरकार है या फिर केंद्र की सरकार है, कौन से नए नियम लागू, कभी कभी नियम लागू करती है या फिर कोई कोई नई योजनाएं लागू करती है, कोई नया परियोजना का उद्घाटन होता है, तो आपको वो सब देखना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, स्पेशल क्या हुआ था, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास होते हैं हर हर साल, उसको आपको ध्यान रखना है कि कौन से दो देशों के बीच हुए, कहाँ पर हुए हैं, तो आपको इस सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख मोबाइल ऐप लॉन्च किए जाते हैं हर बार, आप देखोगे कि अपने बिहार सरकार के द्वारा ही बहुत कुछ लॉन्च किया जाता है या फिर केंद्र की सरकार के द्वारा या फिर अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और काफ़ी अगर चर्चा में रहता है तो आपके क्या बोल सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन बुकलेट में भी चर्चा में वो आ जाता है, क्वेश्चन बुकलेट में भी आपको उससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इसको भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और आप क्योंकि बिहार दरोगा की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों का आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और बिहार में कुछ ऐसा सरकार के द्वारा प्रमुख मोबाइल ऐप अगर लॉन्च किया जाता है तो आप उसको बिल्कुल स्किप मत ही करिए, ठीक है। इन सब टॉपिक को आप ध्यान रखिए, अगर आपको सामने मिल जाता है तो आपको इसको कवर कर ही लेना है, ठीक है। प्रमुख वेब पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा के मंत्री परिषद, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख नियुक्तियां का तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, अगर किसी का निधन हुआ और वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार के लिए या फिर हमारे इंडिया के लिए, तो उसको भी आप याद रखेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल आपको याद रखना ही रखना है। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे आप, जीआई टैग, ठीक है, हमारे बिहार में भी जीआई टैग मिला था ना, लीची को मिला था, फिर कतरनी चूड़ा को भी मिला हुआ, लगभग 4 ऐसे उत्पाद है हमारे बिहार के जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसको आप देखिएगा,
ठीक है। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये भी इंपॉर्टेंट है। चर्चित पुरस्कार, हाँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य समसामयिकी घटनाक्रम, ठीक है। और अन्य जो होता है ना, आपको वो मैगजीन में मिल जाएंगे, लाइक एडुटेरिया के द्वारा जारी किया जाता है, हमारे चैनल पे भी वो करवाया जा रहा है, स्पीडी जारी किया जाता है, तो उन सब में आपको और जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आपने देखा कि लगभग जीएस में आप लोगों को क्या क्या करना है। स्पेशली अगर हम जीएस की बात करें तो लगभग जीएस के टॉपिक्स को हमने इसमें क्लियर करवा दिया है। अगर आपको बिहार दरोगा के प्रीलिम्स को इस बार देना है तो इन सब जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो मैंने टॉपिक बताया है ना, उस सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी भी परीक्षा का सिलेबस लेके आऊँ आपके सामने और उसको डिस्कस करूं, तो मैं वो बिल्कुल करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, मैं ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूंगी। मेरा वक्त आपके लिए है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एट लास्ट यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सभी तक बिहार दरोगा का जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पहुंचा दीजिए फ्रेंड्स। अंतिम में विदा लेते हुए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।